हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, फर्स्ट पॉइंट, सेव टाइम्स। ओरल कम्युनिकेशन से क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है कंपनी का। इसमें कैसा है ना, 125 वर्ड टू 150 वर्ड्स के अंदर कंपनी कम्युनिकेट कर देती है, जिससे कंपनी का टाइम्स बच जाता है। मेजरली हाफ एन आवर में कम्युनिकेट हो जाता है, और रिटन कम्युनिकेशन में टेक्स टाइम। तो सेव टाइम्स एडवांटेज है। सेकेंड पॉइंट, लेस एक्सपेंसिव। ओरल कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव नहीं है इतना जितना रिटन कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव है। रिटन कम्युनिकेशन में आपको स्टेशनरी लगेगा, इक्विपमेंट लगेगा, तो वहाँ पर आपका एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा, और ओरल कम्युनिकेशन में इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो सेकेंड एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव। थर्ड, डायरेक्ट एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स जो कम्युनिकेटर है, जो स्पीकर को उसको जिसको कम्युनिकेट कर रहा है, वो डायरेक्टली स्पीकर तक मैसेज उसका पहुंच रहा है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये है कि जैसे अभी स्पीकर है, वो अपने सबऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म कर रहा है या सुपीरियर से कुछ है, तो नॉर्मल उसका जेस्चर रहेगा, नॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। तो इनफॉर्मल वे में भी वो कम्युनिकेट हो रहा है और डायरेक्टली मैसेज पास हो रहा है। तो वो थर्ड एडवांटेज था उसका। नेक्स्ट एडवांटेज है इंस्टेंट फीडबैक। अभी ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये है कि जैसे स्पीकर ने कुछ कम्युनिकेट किया या सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ कम्युनिकेट किया, तो अगर उसको समझ में आ रहा है तो फीडबैक मिलेगा पॉजिटिव, या नहीं समझ में आ रहा है तो नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। पर फीडबैक जो मिलेगा ना, वो इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। तो रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, पर ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा है कि इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। नेक्स्ट एडवांटेज है परसुएसिव इन नेचर। परसुएसिव इन नेचर मतलब जैसे कि अभी स्पीकर ऑडियंस को कुछ मैसेज दे रहा है, आंसर पढ़ा रहा है या कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ऑडियंस के रिएक्शन से पता चल जाएगा कि ऑडियंस को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन में नहीं पॉसिबल है, ये सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन में पॉसिबल है, परसुएसिव इन नेचर। जैसे अभी सर ने एक सम पढ़ाया और 10 बच्चे में 8 बच्चे को समझ में आया, 2 बच्चे के फेस पे क्वेश्चन मार्क है, तो फिर टीचर समझ जाएगी कि वो 2 बच्चे क्वेश्चन मार्क है, तो उनको वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं, जैसे आइडिया शेयर्स होते हैं, व्यूज़, ओपिनियन, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपस में टच रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्लोजर रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है ओरल कम्युनिकेशन में, तो एडवांटेज है। नेक्स्ट, मोटिवेट्स द स्पीकर। अभी ओरल कम्युनिकेशन में कैसा है ना कि अगर ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो स्पीकर और मोटिवेट होता है, और ये रिटन कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिटन में तो एक बार प्रिंट कर दिया, रिटन हो गया, अब स्पीकर ऑडियंस क्या वे में लिसन कर रही है, क्या वे में रीड कर रही है, तो वो समझ में नहीं आता है स्पीकर को। और ओरल कम्युनिकेशन में कैसा है, जैसा जैसा स्पीकर बोलते जा रहा है, कम्युनिकेट करते जा रहा है, मैसेज पास करते जा रहा है, और अगर उतना ही बेहतरीन ऑडियंस का रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर मोटिवेट्स हो रहा है स्पीकर। नेक्स्ट एडवांटेज है जनरेट्स आइडिया। ओरल कम्युनिकेशन में आइडिया जनरेट्स होते हैं, जैसे कि एक मीटिंग है, ओरल कम्युनिकेशन है, कंपनी को लॉन्च करना है नया प्रोडक्ट, तो नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट लाना है, न्यू प्रोडक्ट क्या है। तो ओरल कम्युनिकेशन में न्यू न्यू इंटरेक्शंस होते रहेंगे, तो लाइवली एक्टिवेट पार्टिसिपेट होते रहेगा सब। नेक्स्ट एडवांटेज है कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अभी जैसे स्पीकर है, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, और अगर क्लोज टच में है तो कॉर्पोरेट की कम्युनिकेशन बोलते बोलते वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशनशिप बना हुआ रहता है, डेवलप रिलेशनशिप से वहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सीक्रेट हो रही है, और ये रिटन कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये था एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, या लिमिटेशन भी आप उसको बोल सकते हो। पहला है प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। अभी ओरल कम्युनिकेशन को हम लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर सकते, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है। जैसे कि हम अगर आंसर भी पढ़ेंगे 5-6 आंसर, तो इतना याद नहीं रहेगा अपने को, या फिर 4 घंटे का जो स्पीच रहेगा वो इतना मेमोरी इतनी स्टोर नहीं कर पाएगी। तो ये डिसएडवांटेज है कि हम उसको लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि लैक्स लीगल वैलिडिटी। इसमें लीगल वैलिडिटी नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड है, ये लीगल वैलिडिटी है ही नहीं। तो डिस्टॉर्च हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है इसके अंदर, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। लैक्स अकाउंटेबिलिटी। ओरल कम्युनिकेशन में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन में हमने रिटन में बता दिया है कि आप ये कंसर्न पर्सन का ये एक्टिविटी है, बी कंसर्न पर्सन का ये काम है, सी कंसर्न पर्सन को हमने ये काम असाइन किया है, तो वो रिटन है तो अकाउंटेबिलिटी है। पर ओरल में ऐसा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो पता भी नहीं चलता है। इसके लिए फिर
वो डिसएडवांटेज में आते हैं। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ओरल कम्युनिकेशन में पॉसिबल है कि ऑडियंस ने अटेंशन नहीं दिया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया या वॉइस बराबर नहीं हुआ या वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैसेज बराबर नहीं गया या क्वालिटी ऑफ मैसेज बराबर नहीं गया, तो चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ये भी प्रॉब्लम है ओरल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस। अभी शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन में, पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑडियंस ज़्यादा है, तो फिर ओरल कम्युनिकेशन में डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा और मैसेज पास नहीं हो पाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नॉट सूटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस। अभी ओरल कम्युनिकेशन सिर्फ शॉर्ट के लिए ही पॉसिबल है, एप्लीकेबल है। अगर आप लॉन्ग लेंथी मैसेज देंगे, एक पेज बुक का, एक बुक भर के आप लोगों को, ऑडियंस को मैसेज देंगे, तो उतना रिटेंशन ही नहीं है पहली बात तो फिर वो लेंथी मैसेज के लिए सूटेबल ही नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज है। लेंथी मैसेज के लिए रिटन कम्युनिकेशन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लैक्स ऑफ प्लानिंग। ओरल कम्युनिकेशन में प्लानिंग नहीं होती है, इनफॉर्मल वे है। हमने पढ़े थे कि इनफॉर्मल है, तो प्लानिंग जहाँ पर नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है, तो फिर वो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है। और लास्ट है डाइवर्जन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। पॉसिबल है, ओरल कम्युनिकेशन है, मैं बीसी पढ़ा रहा हूँ, बीसी में मैं ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं सब्जेक्ट मैटर चेंज कर सकता हूँ, कहीं दूर की कहानी भी मैं बता रहा हूँ, तो पॉसिबल है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि सब्जेक्ट मैटर डाइवर्जन हो रहा है। तो हमने पढ़े एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। थैंक यू।